नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सही से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया था ब्रह्मवैवर्त पुराण के बुक के बारे में कि ब्रह्मवैवर्त पुराण आप कहां से मंगा सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, और उसके बारे में संक्षिप्त मैंने थोड़ा सा इतिहास और थोड़ी सी जानकारी दे करके उस वीडियो को समाप्त किया था। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था लास्ट वीडियो में कि पिछली बार मैंने आपसे बोला था कि ब्रह्मवैवर्त पुराण के जो 4 भाग हैं, जो भगवान कृष्णद्वैपायन जी ने 4 भाग ब्रह्मवैवर्त पुराण के बताए हैं, ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड, गणपति खंड और कृष्ण जन्म खंड। मैं इनके बारे में भी बहुत कुछ छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगा और इस पुराण में क्या क्या वर्णन है ये आपको बताऊंगा, क्योंकि बताना बहुत आवश्यक है। मैंने कहा था कि एक बहुत रहस्यमयी पुराण है और वास्तव में बहुत रहस्यमयी है। बहुत सारी बातें इसमें ऐसी हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा के विषय में जो आप लोगों को जानना चाहिए, इनकी कथाएं आपको पढ़ना चाहिए। आज दोस्तों मैं ब्रह्मखंड के विषय में बताऊंगा। ब्रह्मखंड, तो दोस्तों ब्रह्मखंड में क्या है, किस चीज़ का वर्णन मिलता है, इसके विषय में आपको संक्षिप्त नॉलेज दूंगा। और लेकिन आज मैं एक चीज़ और बताना चाहूँ जो लास्ट मेरे वीडियो में छूट गई थी। कुछ बातें मैं आपको इसके इतिहास के बारे में और भी बताना चाहता हूँ। मैं इसकी प्रस्तावना पढ़ रहा था और बहुत सारे रिसर्चरों ने इस किताब पर रिसर्च की है, क्योंकि बहुत सारे लोग कर चुके हैं इस किताब पर रिसर्च और बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं सामने, वो आपको सामने मैं आपकी शेयर करता हूँ। जो रिसर्चरों ने बताया है कि ब्रह्मवैवर्त पुराण अभी जो हमारे पास मौजूद है उसमें तो कुछ मूल ब्रह्मवैवर्त पुराण नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं। जो आक्रमणकारियों ने हमारे इतिहास को जो खंडित किया है, जो ख़त्म किया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमसे विलुप्त हो चुकी हैं। जो बची कुची हैं वो आपके सामने हैं। और समय अनुसार क्या हुआ कि जैसे जैसे लोगों के पास से जो भी उपलब्ध था उसमें कुछ अपनी चीज़ें ऐड करके इन्होंने अपने कुछ फ़िलॉसफी ऐड करके कुछ अपनी कहीं से कोई कथा उठा करके इसमें डाल दी, किसी पुराण का कुछ रेफरेंस इसमें डाल दिया। तो ये सभी पुराणों के साथ ऐसा हुआ है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये सब आप भी जानते हैं और मैंने भी आपको बताई है। इसमें एक जगह वर्णन में ये मिलता है कि मत्स्य पुराण में इसको राजस पुराण भी कहा गया है। इससे संबंधित श्लोक भी उन्होंने रेफरेंस में दिया हुआ है और कहा है कि ब्रह्मा की स्तुति में जो वर्णन आता है इस तरह का वो वर्णन मिलता है। मत्स्य पुराण इसको रजस पुराण मानता है, क्योंकि ब्रह्मा की स्तुति में एक जगह रजस का नाम आया है ब्रह्मवैवर्त के संबंध में। रेफरेंस भी इससे संबंधित दिया हुआ है रिसर्चकारों ने। और इसके बाद एक जगह स्कंद पुराण में भी इस तरह का रेफरेंस मिलता है। जो ब्रह्मवैवर्त पुराण में रजस पुराण जो कहा गया है, इससे संबंधित जो श्लोक है, श्लोक आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर, मैं पूरा डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ, आप उसको पढ़ भी सकते हैं। आप पढ़ लीजिए उस चीज़ को कि किस तरह से आप पढ़ेंगे और विश्लेषण करेंगे तो और मुझे चीज़ें बताएंगे। दोस्तों, एक जगह वर्णन और मिलता है कि अपने भारत में जब मुगलों का शासन रहा उस समय भी जब बंगाल में, उस समय एक बंगाली विद्वान ने इसमें ब्रह्मवैवर्त पुराण में कुछ थोड़ा सा उसमें कुछ अपने ही कुछ अलग श्लोक भी ऐड किए हैं। तो ये वर्णन भी इस प्रस्तावना में मिलता है। रिसर्चकारों ने इस चीज़ को बताया है, जैसा कि इन्होंने एक प्रस्तावना में लिखा भी और उस श्लोक को भी बताया। श्लोक है मलेच्छात कुवंद्याताक्ष्याम जुलाहा जी जाति भूत हा। का अर्थ दोस्तों है, अर्थात मलेच्छ औरत से कुविंद कन्या के गर्भ से जुलाहा जाति उत्पन्न हुई, उससे केवल बंग देश में जुलाहे को जोला कहते हैं। पश्चिम बंगाल में तो जुला नाम से प्रचलित है। यही कारण है कि शंखचूड़ के युद्ध में रानी और वारिंद्रीय वीरों का नाम आया है। तो दोस्तों, देखा ये आपने कि रिसर्चकारों ने कितने रिसर्च तरीके से इस चीज़ को बताया और इस ब्रह्मवैवर्त पुराण में उस चीज़ को निकाला। बहुत बड़ी बात है। तो ये आप इस ब्रह्मवैवर्त पुराण को पढ़ेंगे और उसकी प्रस्तावना पढ़ेंगे जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ, और भी आगे इसके रिसर्च पुराण संबंधित बहुत सारी रिसर्च किताबें भी आती हैं जो आप पढ़ेंगे तो उनमें इन चीज़ों का वर्णन मिलेगा और आप और अच्छे से इस चीज़ को जान पाएंगे। मंगाएं, पढ़ें, मैं सजेशन करूँगा आपको पढ़ना चाहिए। इसलिए ये पूरे पुराणों में जो सबसे ज़्यादा वर्णन मिलता है, प्रकृति पुरुष का वर्णन सबसे ज़्यादा मिलता है। जो कृष्ण और राधा के प्रकृति पुरुष के रूप कहा गया है, तो वहाँ इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया गया इस पुराण में। ये बात कहीं से झुटलाई नहीं जा सकती, ये बात बिल्कुल ही इस पुराण की ऑथेंटिसिटी को बताता है। ब्रह्मखंड की बात करते हैं। मैं पिछली बार भी आपको बताया था कि ब्रह्मखंड में जो वर्णन मिलता है, साधारण बात मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इसमें सारे लोगों का वर्णन है, गौलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, स्वर्गलोक, सारे पाताल लोक, इन सारे लोगों का वर्णन इसमें मिलता है। कितने प्रकार के पाताल होते हैं, स्वर्ग पाताल से कितना सुंदर है, इन सब चीज़ों के वर्णन इसमें मिलते हैं।
पृथ्वी माता का वर्णन मिलता है कि मेदिनी, पृथ्वी माता को मेदिनी क्यों कहा जाता है, क्योंकि मधुकैटभ नाम के दैत्य थे। उन दैत्यों के उसकी जब मैल, जब उन दैत्यों का जब मेद पूरा समुद्र में इकट्ठा हो गया था, उस समुद्र में एक उनको जब मेद इकट्ठा होकर एक गोले पे दिखा, तब पता चला कि पृथ्वी माता की उपस्थिति का अंदाज़ा भगवान विष्णु को हुआ कि पृथ्वी माता। तो ये पुराण पहली बात तो ये सिद्ध करता है, और ये वराह पुराण में भी इस तरह के वर्णन मिलते हैं कि पृथ्वी माता आदि अनंत काल से हैं। इसकी ना तो कभी उत्पत्ति हुई, ना इसका विनाश होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पृथ्वी माता के संबंध में बहुत रहस्यात्मक हैं, जो मुझे पुराण की बातों में मिला। और सबसे बड़ी बात जो उसमें जो सबसे अच्छी चीज़ लगी, पृथ्वी माता की स्तुति इस पुराण में, और वराह पुराण में पृथ्वी माता की स्तुति का वर्णन है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में पृथ्वी माता की स्तुति हर पृथ्वी माता की स्तुति हर पुराण में नहीं मिलती। जो इस पुराण को सबसे ज़्यादा मुझे प्रभावशाली बनाती है वो यही है। कोई भूदेवी से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। इसके ऊपर तो मेरे गुरुजी काफ़ी कुछ बोल चुके हैं, बहुत कुछ बस भूदेवी के ऊपर बहुत सारी बातें गुरुदेव मेरी भूदेवी के ऊपर बोल चुके हैं। आप चाहे तो उनकी एक किताब का मैंने रिव्यू किया हुआ है, शमशान बाबा जी आदिनाथ क्रिया योग का मैंने रिव्यू भी किया हुआ है। आप वो बुक मंगा के पढ़ सकते हैं। मैंने उसको अब लिंक आपको आई बटन में दे देता हूँ। उस बुक में भूदेवी के विषय में जितनी बातें थी, गुरुजी ने जितनी बातें लोगों से कही हैं शॉर्ट में, और गुरुजी ने पूरी बातें उसमें बता दी हैं। वो पढ़ें, समझ में आएंगी पूरी कथाएं, तब समझ में आएंगी भूदेवी की महत्वता को, भूदेवी क्या है। देवताओं की, इसमें सभी देवताओं का प्राकट्य कैसे हुआ, कश्यप के बारे में, महर्षि कश्यप के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। दक्ष प्रजापति के बारे में पूरा वर्णन मिलता है, कैसे कैसे किसका, दक्ष कन्याओं के बारे में वर्णन इस ब्रह्मखंड में मिलता है। स्वाभाविक के ब्रह्मखंड दिया, ब्रह्मखंड में उत्पत्ति से संबंधित सारी उत्पत्तियों का वर्णन मिलता है। आयुर्वेद के विकास का वर्णन भी इसमें मिलता है। 64 रोगों का वर्णन मिलता है। आपको मैं डिस्प्ले पे दिखाता हूँ कि इसकी प्रस्तावना। डिस्प्ले पे मैं आपको पूरे इसके जो इंडेक्स है पूरा, आपने डिस्प्ले पे पूरा इंडेक्स देखिए। इंडेक्स में दिया हुआ देखिए, महत्व निरूपण है, गोलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, कृष्ण, सावित्री, कामदेव, वायुदेव, पृथ्वी का प्राकट्य का वर्णन। देखिए ये बहुत चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी का प्राकट्य। इसको आप अलग से पढ़िए। और ब्रह्मा कृष्ण के, नारायण के, आदि लक्ष्मी के पत्नी रूप का वर्णन, सृष्टि कर्म का वर्णन, सावित्री, वेद तथा ब्रह्मा नारद जी का वर्णन विशेष रूप से देखिए इसी पुराण में, इसी खंड में मिलता है। ब्रह्मा के पुत्रों का, क्योंकि ब्रह्मखंड है, ब्रह्मा के पुत्रों का वर्णन बहुत बड़ी बात है। इसमें यही का वर्णन मिलता है। भृगु च्यवन ऋषि का वर्णन, और देखिए जाति, संकर जाति, इनका वर्णन कि किस तरह से किसके क्रॉस ब्रीड में कौन कौन व्यक्ति उत्पन्न होता है, उसका वर्णन इसमें बहुत विशेष रूप से दिया हुआ है। नारद, गंधर्वराज का उपबंगन का जन्म, मालावती, इसके ऊपर मैंने एक दोस्तों मालावती और नारद जी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ब्रह्मवैवर्त पुराण का, आप वो देख सकते हैं। पुराने वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब उसको किया हुआ है। अब आगे देख सकते हैं, इसमें आगे वैदिक श्री कृष्ण की महत्ता का वर्णन, फिर उसके बाद नीचे आ जाए ब्रह्मा के पुत्रों का नाम, नारद जी तो आपने पढ़ ही लिया पूरा। इसके बाद आपका भगवान इसकी ब्राह्मणों की आचार विचार, पूजाओं का वर्णन मिलता है आपको उसमें। परमात्मा का निरूपण, नारद का नारायण से प्रश्न, टोटल इसमें नारद जी नारायण से प्रश्न करते हैं। उस पूरे प्रश्न में ये कथाएं चलती आ रही हैं। दोस्तों ये तो सिर्फ एक शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया ब्रह्मवैवर्त पुराण में जो ब्रह्मखंड में वर्णन मिलता है। अगले वीडियो में मैं आपको प्रकृति खंड के विषय में बताऊंगा कि प्रकृति खंड में क्या क्या वर्णन मिलता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण बहुत इंपॉर्टेंट पुराण है, मैं सजेस्ट करूंगा आप इसको मंगाइए, पढ़िए और अपने जीवन को सफल बनाइए। आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।